हेलो, वेलकम टू फ्लावर डे। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। मैं बाद में बताऊँगी कि मैं क्यों इतने दिन आप लोगों से नहीं मिली। तो आज हम कुछ काम करने जा रहे हैं। हम बेसिकली सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आज हमारे गार्डन में है कुछ नया। तो हमने ये 2 बाल्टी ली है, एक ये रही और एक ये रही। अब इसके अंदर हमने होल कर दिए हैं नीचे की तरफ। ये बाल्टी मुझे कलर की है, 100 रुपये की मिली है और अच्छी इसकी हाइट है। तो ये मैं लेकर के आई हूँ और हम अब बनाएंगे इसको भरने के लिए मट्टी। तो ये हमने बारीक मट्टी धूप लगा के छान के तैयार कर दी है। ये पत्तियों का खाद है और ये किचन वेस्ट है और ये कुछ छान के जो मोटा हिस्सा निकला है वो है। तो हम इसको कैसे फिल करेंगे इतनी बड़ी बाल्टी को, क्योंकि हमारे पास मट्टी सिर्फ यही है और मुझे 3 बाल्टी फिल करनी है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम इसके अंदर क्या क्या डालेंगे नीचे की तरफ। तो ये हमने गत्ते हैं कुछ इस तरह से फाड़ के रख लिए हैं, ये पुराने गत्ते हैं। तो मैं इसको यूज़ करूँगी अपने बकेट के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं और हम मट्टी में क्या क्या भी डालते हैं वो भी मैं बताऊंगी उपजाऊ मट्टी बनाने के लिए। तो ये बाल्टी के अंदर हमने ये इस तरह से ठीकरी लगा दी है। अब ये जो गत्ते मैंने काटे हैं, फाड़े हैं, इनको मैं इस तरह से नीचे की तरफ बिछा दूंगी। जितना ज़्यादा मैं गत्ते से भर सकती हूँ उतना मैं भरूंगी। देखो अंडे की ट्रे भी मैंने इसके अंदर डाली है। तो ये इस तरह से मैंने इसको भर दिया है। ये इसको दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ दब जाएगा जब हम पानी डालेंगे। तो इसी तरह से ये दूसरी बाल्टी है मेरे पास, उसमें भी मैं ये डाल देती हूँ। ये इस तरह की जो थैलियाँ आती है ना, उसको भी हम यूज़ करते हैं। तो मैं भी इसको फाड़ के यूज़ करूँगी। अब ये जो खाद का मोटा हिस्सा निकला है छानने के बाद में, मैं उसको भी नीचे की तरफ डाल दूँगी ताकि ये कुछ समय के बाद में वापस से खाद का रूप ले ले। इसमें कोई मोटा पार्ट है वो, इसमें अंडे के छिलके वगैरह सभी हैं, किचन वेस्ट है ये पूरा मेरा, उसी की खाद बनी हुई है। तो ये मैं दोनों बाल्टी में आधा आधा करके डाल दूँगी। ये सब नीचे मैं इसीलिए डाल रही हूँ ताकि ये बहुत टाइम तक चलता है और मुझे फिर दोबारा से खाद इसमें डालनी नहीं पड़े। इसी तरह से जो ये पत्तियों का मोटा चूड़ा है, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। दिया है, अच्छे से दबा दबा के मैं इसको फिल कर दूँगी। इस तरह से कोई चीज़ होगी उससे मैं दबा दूँगी ताकि मिट्टी इसमें अच्छे से आ जाए। वैसे पानी डालेंगे तो ये काफ़ी नीचे चला जाएगा, तो इसलिए हमको पहले से ही इसको दबा देना है अच्छे से। ये है एप्सम सॉल्ट, तो ये भी मैं 1 मुट्ठी के करीब इस मिट्टी में डाल देती हूँ। ये पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाए इसके लिए डाला जाता है। तो ये है फंगीसाइड, तो आप कोई सा भी फंगीसाइड ले सकते हैं। ये मैंने इतना ले लिया है और ये अब इन सबको मैं मिला दूँगी और ये मेरी अच्छी मिट्टी बन कर के तैयार हो गई है। अभी मैंने मिट्टी अच्छी बना ली है। अब इसको हम ऊपर की तरफ से फिल कर देंगे। ये मिट्टी इतनी अच्छी बनी है कि इसके अंदर अब हमको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसके अंदर डालना चाहो तो लिक्विड खाद डाल सकते हो 15-15 दिन के अंदर पे। ये बिल्कुल रिच सॉइल बनी है और ये पौधा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसी तरह से मेरे सारे पॉट भर दूँगी जो भी है मेरे पास में। फिर हम कौन सा पौधा लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने सेम की बेल लगाई थी, वो ये सेम की बेल है जो कि मैंने पैकेट में लगाई थी। और यहाँ पर भी मैंने सेम की बीज और ककड़ी के बीज लगाए थे, चोले के भी लगाए हैं मैंने। तो ये देखो ये सेम के हैं, अच्छा बड़ा होने लग गया है ये पौधा। ककड़ी का भी अच्छा बड़ा होने लग गया है। तो इन सबको मैं आज ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। तो ये जो पैकेट में लगा है इसको ट्रांसप्लांट करना बहुत ईजी होता है।
तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये इसको इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं इस तरह से। ये निकल गया और देखो इसमें जड़ें कितनी अच्छी सी निकली है। अब बस बीच में एक गड्ढा खोदेंगे और इसको हम लगा देंगे। तो मैं एक बाल्टी में सेम का तो एक ही पौधा लगा रही हूँ। ये इस तरह से। अब लगाने के बाद में हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो अभी हम इसको छाया में रखेंगे, क्योंकि छाया में रखने से पौधे को परेशानी नहीं होगी, वरना ये धूप से झुलस भी जाएगा। ट्रांसप्लांट करा है इसकी वजह से। अब और इसके अंदर अब हम इसमें से पौधा निकालते हैं। तो हम ककड़ी का पौधा निकालेंगे और उसको लगाएंगे कि जड़ों को नुकसान नहीं हो। ऐसे इसको नीचे डालेंगे। ये हमारी खुरपी है इस तरह से। तो इसको हम ऐसे नीचे डालेंगे कि हमारे पौधे दूसरे की जड़ भी ख़राब नहीं हो, क्योंकि ये सारे पौधे एक ही साथ में खिल उग गए हैं। ये मैंने पौधा निकाल लिया है। अब मैं ककड़ी के पौधे 2 लगाने की सोच रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास फिर और जगह नहीं है। तब इसको हम एज इट इज़ लगा देंगे। इसकी रूट पोल को हम डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करेंगे। इस देखो निकालते ही जड़ में से इसका पत्ता एकदम ढीला हो गया। अब इसमें हम पानी डालना हमको बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरह से मैंने एक में 2 पौधे लगा दिए हैं। अब मैं इसमें तुरंत पानी डालने वाली हूँ। अब मैं इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे छाया में रख दिया है। अब यहाँ पे कल सुबह तक छाया आती रहेगी, तब ये पौधे सही हो जाएंगे। मैं इस पे और छाया भी कर दूँगी ग्रीन नेट से। तो अभी ये मुरझाए हुए लग रहे हैं, लेकिन शाम तक ये सही हो जाएंगे। तो आप लोग भी इस तरह की मिट्टी बना के सब्जियों के पौधे लगाएं, तो ये बहुत अच्छे चलते हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, तो फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ दूसरे किसी और वीडियो में। तब तक आप लोग मेरा चैनल देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।